Children, this is the second module of tenses. Earlier we have done about the introduction of tenses. Now we shall be doing the 4 forms of the present tense. 4 forms of the present tense are present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. So, when I say he eats, it means the action is in the present. He eats. वह खाता है. He can eat anything. He eats an apple. He eats oranges. He eats his food. It means the action is taking place in the present. जब हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं. इट मीन्स द एक्शन इज अकरिंग इन द प्रेजेंट. दिस कैन बी सम हैबिट, दिस कैन बी डेली रूटीन वर्क. वो सब प्रेजेंट इनडेफिनिट में आता है. इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इनडेफिनिट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. Some routine, some habit is found, like I can say, the sun rises in the east, the moon shines in the sky, the old man walks slow, the girl skips a rope, the boys make a noise. सब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगती है और ये इसका मतलब है कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है. यहाँ पे रोज़ कोई काम होता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द ओल्ड मैन वॉक स्लो. वो धीरे ही चलते हैं, रूटीन हैबिट है उनकी. बॉयज़ जो होते हैं शोर मचाते रहते हैं. तो दीज आर द एक्शन इन द प्रेजेंट. इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट. जब इसमें कुछ भी इज आर एम कुछ भी नहीं हम लगाते हैं, ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. और कहीं पे ऐसे लगता है, कहीं पे नहीं. इसके बारे में आई विल टेल यू लेटर ऑन. फर्स्ट कीप इट इन माइंड कि व्हेन द ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, no helping verb, then it is present simple present tense or present indefinite. एक ही बात है, दोनों meaning is the same. Then next is present continuous. Present continuous means the action has started but it hasn't finished. It is still going on though it has started. मैं मैंगो खा रहा हूँ. It means mango is still in the hand. He is eating. वो खा रहा है, कुछ खा लिया होगा और बाकी पड़ा है. एक्शन इज स्टिल, वो तो बैठा खा रहा है ना. ही इज ईटिंग. व्हेन एन एक्शन इज हैज नॉट बीन फिनिश्ड, ऑब्वियसली दिस एक्शन इज इन कंटिन्यूटी. द चाइल्ड इज, द मैन इज, द वुमन इज ईटिंग. इट मीन्स दे आर स्टिल ईटिंग. द एक्शन हैज नॉट फिनिश्ड येट. एक्शन अभी हो रहा है. तो टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. What is the tense? Present continuous. इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाते हैं. ओके चिल्ड्रन, ही इज डूइंग हिज वर्क. द men आर टॉकिंग, women आर knitting. तो इट मीन्स निट कर रही हैं, शुरू कर लिया है, अभी भी कर रही हैं, कंटिन्यूटी में चल रहा है. देन present perfect. This present perfect tense, children, it means the action has finished right now, recently, just now. It is not a thing of the past. It is the thing of the present. The action, though the action has finished, but right now, like supposing, जैसे आप कहते हो अपने मैम को, मैम आई हैव डन, मैम आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. तो नोटबुक इज़ इन योर हैंड. अब दूसरे बच्चे अभी कर रहे हैं, सिर्फ आपने ही ख़त्म किया है. यू हैव नॉट गॉन होम, यू आर स्टिल इन द क्लासरूम. देन द टीचर हैज़ नॉट चेक्ड योर नोटबुक. तो आप खड़े हो, आप कह देते हो आई हैव डन. इट मीन्स एक्शन इज़ इन द प्रेजेंट बच्चे.
आप वहीं पे खड़े हुए हो और आपने अभी अभी ख़त्म किया, दैट इज़ नॉट ए थिंग ऑफ द पास्ट. हाँ, जब आप घर चले जाओगे फिर मम्मी को बोलोगे कि मैंने ख़त्म कर लिया था काम, सबसे पहले मैंने ख़त्म कर लिया था, दैट बिकम्स ए थिंग ऑफ द पास्ट. व्हेन यू गो बैक होम एंड टेल योर पापा, टेल योर पेरेंट्स एनीथिंग अबाउट द स्कूल, दैट हैपनिंग बिकम्स, जब आप खड़े हो भी ही करा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. In present perfect tense, children, we use has, have and third form of the verb. That is why I have asked you to mug up all the three forms of the verb, because we have to use some third form of the verb in present perfect tense. This is the present perfect tense. He has eaten the mango. उसने अभी ही खाया है. You have done your work. The children have gone home. Then the next is present perfect continuous. Then is the present perfect continuous. This tense is the combination of present continuous and present perfect. Present perfect continuous is the combination of these two. It means action शुरू हो गया है और अभी तक भी चली जा रहा है. बहुत पुराने से it has started in the past, but still it is going on. जैसे बच्चा सुबह से रो रहा है, इसमें क्या है, रो रहा है, कंटिन्यूस इज रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है. when we mention time also, then it becomes the present perfect continuous. In present perfect continuous we use has, been and ing. Has, have, been and ing. मैं 2 दिनों से इस काम को कर रहा हूँ. आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क. आई हैव बिन डूइंग, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग फॉर 2 days. Understand, this perfect continuous is the combination of these two things. Action has started, but it has not finished as yet. It is in the continuity. Okay, children. Now, in simple present, we use first form of the verb when it shows routine and habit, and the child sleeps for 8 hours. 8 घंटे सोता है. द चाइल्ड स्लीप्स फॉर 10 hours. तो ये डेली उनकी हैबिट रूटीन होती है. देन कंटिन्यूटी में एक्शन होता है, वो खा रहा है, पी रहा है, इज ईटिंग, ही इज ड्रिंकिंग, ही इज गोइंग, ही इज कमिंग, लाइक दिस. देन प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंटली जो फिनिश होता है, अभी अभी, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. द ट्रेन हैज कम, अभी खड़ी है, आ गई है, तो हम कहते हैं फटाफट, हरी अप द ट्रेन हैज कम, राइट. तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. आ गई है, ट्रेन आ गई है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. सपोजिंग यू गो होम, देन यू टेल कि बहुत लेट हो गए थे हम, तो ट्रेन आ गई थी. तब आप ट्रेन आ गई है नहीं बोलोगे. यू वोंट से द ट्रेन हैज कम, देन यू विल से द ट्रेन हैड कम. वो आ गई थी, हमने भाग भाग के पकड़ी. दैट बिकम्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, बिकॉज यू टॉक अबाउट द ट्रेन व्हेन यू रीच होम. दैट बिकम्स पास्ट of the thing. When you are in the railway station itself, standing there, and the train has come, train आ गई है, it has come. और you can say train is coming, वो आ भी रही है, but खड़ी हो गई है तो नहीं आप कह सकते ना the train is coming. तो आप यही बोलोगे the train has come. Right children, this is present perfect. Present perfect continuous. 2 घंटे से ट्रेन 15 मिनट से विसल कर रही है. द ट्रेन इज विसलिंग, हैज बीन विसलिंग. तो उसमें इज नहीं आएगा, हैज बीन विसलिंग, बिकॉज टाइम दिया हुआ है फॉर द लास्ट 15 minutes. दिस इज द डिफरेंस चिल्ड्रन. थैंक यू वेरी मच. Go through them and you will enjoy if you read all the tenses. Thank you very much.